नमस्कार मित्रों, अक्सर एक कहावत का हम प्रयोग करते हैं और अब जब कहावत के बारे में उसका इतिहास खंगाला जाता है तो बड़े विचित्र बातें सामने आती हैं। सहज भाव से एक कहावत आम तौर पे हम लोग बातचीत में भी प्रयोग कर लेते हैं और कहावत थी कि नीरो बांसुरी बजा रहा था तब जबकि पूरा रोम जल रहा था। कथा इस प्रकार से है कि उसने स्वयं रोम को, अपनी ही राजधानी को आग लगा दी थी इस हवस में कि मैं यहाँ पर इसके स्थान पर एक नई राजधानी बनाऊंगा जिसमें पुरानी राजधानी का कोई चिन्ह ना हो और नई राजधानी की पहचान केवल नीरो के नाम से हो। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन अक्सर ये होता था कि उस काल के बहुत सारे सम्राट, बहुत सारे शासक सनकी भी कहे जाते थे कि इनकी सनक पे जो कुछ आ गया इन्होंने कर गुजरना था। और नीरो किस प्रकार का शासक था इसके बारे में भी बड़ी बातें हैं कि लोग उसको पहले पहले सम्मान देते थे। सम्मान केवल इस बात का कि वो मातृसत्तात्मकता का प्रतीक था, मतलब एक ऐसे परिवार से संबंध रखता था जहाँ माँ का शासन चलता था और माँ ने ही अपनी संपन्नता और अपने वर्चस्व के लिए अपने इस बेटे को तैयार किया था। लेकिन बेटे ने जब देखा कि माँ का दखल इतना ज़्यादा बढ़ गया है प्रशासन में कि वो उसे जीने ही नहीं दे रही, कुछ भी करने नहीं दे रही, तो उस वक्त फिर बेटे ने आखिर एक साजिश रची कि उसे मालूम था कि मेरी माँ जो है वो हर चीज़ को भांप लेती है और मेरे आसपास भी ऐसे लोगों का कोई संकट या कोई अभाव नहीं है जो माँ के द्वारा ही तैनात किए गए हैं और मेरी हर गतिविधि की रिपोर्ट माँ को जाती है। तो उसने अब अपने गुप्तचरों के माध्यम से ये तैयारी की कि माँ अक्सर समुद्र के किनारे या समुद्र के बीच में अपने ऐश्वर्य भरे कार्यों को संपन्न करने चली जाती थी। ऐश्वर्य भरे कार्य क्या थे इस बारे में विस्तार से बात ना भी करें तो संकेतों में बात स्पष्ट हो जाती है। बहुत सारी उसकी जो स्वभाव थे, आदतें थी, वो सहज सुलभ मानवीय आदतें नहीं थी। बहरहाल उसको ये लगा कि ये एक अच्छा मौका है कि इस मौके पर यदि मैं उस जहाज़ को ही बीच में समुद्र में डुबो दूं तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। एक बेटा ये सोच रहा है और उसने बिना अपने आसपास इस बात का प्रचार किए हुए कुछ एक जो उसके अपने व्यक्ति थे उनको तैनात किया कि जो ही मेरी माँ जाए उसके साथ एक सेवक के रूप में जाओ, उसके होकर रहो, उसका विश्वास जीतो और विश्वास जीतने के बाद जो जो वो चाहती है वो करो और विश्वास जीतने के बाद जब बीच समुद्र जब जहाज़ चला जाए तो उस वक्त उस जहाज़ में छेद कर दो और उसको डुबो दो और तुम स्वयं छोटी नौकाओं के माध्यम से वापस लौट आओ। और यही हुआ। और इस प्रकार से वो इतना क्रूर था नीरो कि उसने जो जो हत्याएं कराई उनके बारे में इतनी ज़्यादा ढेरों अफवाहें हैं कि वो सारी की सारी अविश्वसनीय लगती हैं। मसलन उसमें ये भी था कि एक बार किसी मदिरा के नशे में उसने अपनी माँ से भी छेड़छाड़ की थी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये अमानवीय भी हैं, ये असभ्य समाज की भी देन है और जहाँ लोभ सत्ता का या हवस सत्ता की इतनी बढ़ जाए वहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी सीमा तक गिर सकता है, ये इस बात का भी प्रमाण है। और आखिर उसे कहा गया कि अब यहाँ की जो हर चीज़ है, किसी पर जो रोम की जो इमारतें हैं, किसी पर तो क्लॉडियस का नाम है कि ये क्लॉडियस, सम्राट क्लॉडियस ने इसका निर्माण कराया था, किसी पर किसी और का नाम है, किसी पर किसी और का नाम है, किसी पर तुम्हारी माँ का नाम है, तुम्हारे नाम पे तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सत्ता तो कहीं भी एस्टेब्लिश ही नहीं होती, उसका पता ही नहीं चलता कि तुमने क्या किया। तो इसका तरीका उसको यही सुझाया गया, क्योंकि जो आसपास जो ऐसे व्यक्तियों के आसपास जो भी मंत्रणा देने वाले, राय देने वाले रायचंद होते हैं, जिन्हें आजकल ये एक नया शब्द गढ़ा गया है, अर्थात राय देने वाले परामर्शदाता जो होते हैं सत्ताधीश को,
वो छोटे छोटे लोभ के लिए मिसगाइड भी करते हैं, गलत राय भी देते हैं। और उसको ये परामर्श दिया गया कि इसका एकमात्र तरीका है कि इन सब नामों से, इन सब चिन्हों से, इन सब निशानियों से मुक्ति पाने के लिए रोम को जला दो और फिर नए रोम का निर्माण करो। संसाधनों का कोई अभाव नहीं है, बीच में अपने लिए एक सुंदर स्वर्ण महल बनाओ सोने का, और जो चाहे करो। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, तुम्हारे पास अकूत धन है, राजस्व है, इतना ज़्यादा आता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो। और उसी महत्वाकांक्षा के नशे में चूर होकर नीरो ने पूरे रोम को आग लगा दी। और कहा जाता है कि वो जब रोम जल रहा था तो नीरो नज़दीक के एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। लेकिन बांसुरी वाली बात के जो कालांतर में इतिहासकार हैं वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब ये घटना हुई थी तब बांसुरी थी ही नहीं, इसलिए बांसुरी नहीं है। फिर बाद में संशोधन इसमें हुआ कि वो बांसुरी नहीं थी, वो सारंगी थी, और सारंगी बजा रहा था ये उस समय जब रोम जल रहा था। उसी सारंगी को कुछ लोगों ने एक कहावत के रूप में बांसुरी का नाम दे दिया। जिसको संगीत की बारीकियों का ना पता हो वो कुछ ऐसे नाम दे देकर एक मूल संदेश को व्यक्त करने का प्रयास करता है कि मूल बात ये थी कि वो इसमें आनंद ले रहा था इस विनाश लीला में। और विनाश लीला में आनंद लेने वाली बात वही कर सकता है जो विकृत मस्तिष्क का हो, या उसके जिसके मस्तिष्क में बेहद जो गहरे विकार हैं वो घर कर चुके हों। उसके लिए सभ्यता, निर्माण, संस्कार कोई भी चीज़ माने नहीं रखती। उसके लिए सिर्फ अर्थ जो है सिर्फ एक चीज़ का है, एक महत्वाकांक्षा का, कि सर्वोच्च सत्ता, और सर्वोच्च सत्ता के जो उसकी लगाम है, जो नियंत्रण है, उसके अपने निजी हाथों में हो, और जैसे वो चाहे सत्ता के अश्वों को हाँके, उनको ले जाए जहाँ भी ले जाना चाहे, अपने रथ को उन्हीं अश्वों के माध्यम से। असीम सत्ता की ललक। और ये हुआ भी, इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि उसने वहाँ पर नया रोम बसाया, और नए रोम में एक बीच में एक छोटा सा महल बनाया, जिस महल का नाम भी स्वर्ण महल था। कहा यह जाता है कि वो सोने का था। अब ये सोने का महल रहने का मतलब ही नहीं है, जिस पर इतनी अनाप शनाप संसाधन खर्च होंगे। तो कालांतर में जब भी कोई लूटेगा, या जब भी नीरो गया होगा, तो उसके बाद उसकी भी लूट मार शुरू हो गई होगी। अब वो स्वर्ण महल अब तक सुरक्षित रहा, इस बात का तो कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन ये कहावत है जो ये सिद्ध करती है कि जब भी महत्वाकांक्षाएं चरम पर पहुंचती हैं तो उस वक्त आदमी के मस्तिष्क में विकृतियां आती हैं, और जब विकृतियां आती हैं तब यही होता है कि अपने ही घर को आग लगाकर, अपने ही नगर को आग लगाकर आदमी नव निर्माण की कल्पना करता है, गीत गाता है। और इसलिए ये कहावत सामने आई कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। धन्यवाद।